जी बेटा, आज हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पीएमसी के सिलेबस में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर, डिटेल से स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उनका फंक्शन डिस्कस करना है, डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करना है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिस्कस करना है। बट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पीएमसी का सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस बार। तो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन चीजें होती हैं। कौन कौन सी हैं? वन, ट्यूबुलर पार्ट। नंबर वन पे है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और नंबर टू पे है असेसरी ग्लैंड्स या असेसरी ऑर्गन्स। ट्यूबुलर पार्ट या इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और दूसरा है बेटा असेसरी ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर पार्ट या एलिमेंट्री कैनाल को, और इसके साथ साथ ही हम पढ़ते जाएंगे असेसरी ग्लैंड्स के किस ट्यूबुलर पार्ट के साथ कौन सा असेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड है और उसका क्या फंक्शन है उस ट्यूबुलर पार्ट में। अब ट्यूबुलर पार्ट में बेटा सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट आता है बेटा? मस्कुलर पार्ट आता है, दैट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद तीसरे नंबर पे बेटा कौन सा पार्ट आता है नेक्स्ट? फूड पाइप। फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को बेटा गुलट भी बोलते हैं। ये सारे ईसोफेगस या फूड पाइप के ही नेम हैं। नंबर 4 पे ईसोफेगस के बाद कौन सा आता है? स्टोमिक। जे शेप्ड ऑर्गन है स्टोमिक। इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। स्टोमिक के बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा। स्टोमिक के बाद जो आती है इंटेस्टाइन वो कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, फूड पाइप, उसके बाद या जिसे हम ईसोफेगस या गुलट भी बोलते हैं, देन स्टोमिक, स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में कौन सा पार्ट आता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां से सिंपल क्वेश्चन भी वो उठा सकता है पीएमसी में। कैसे? वो आपको फूड का रूट पूछ सकता है कि रूट क्या है फूड का। तो आपको रूट बताना होगा कि पहले बक्कल कैविटी से फेरेंक्स, फूड पाइप, स्टोमिक, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड का रूट पूछ सकता है, या फिर वो फूड का रूट दिया होगा और दरमियान में कोई एक रूट जो है वो मिस किया होगा, एक डेस्टिनेशन मिस की होगी, उसकी जगह एक्स लगा दिया जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे एक्स पे क्या आएगा। सपोज बक्कल कैविटी भी दिया हुआ है, फेरेंक्स भी दिया हुआ है, उसके बाद फूड पाइप या ईसोफेगस भी दिया हुआ है, स्टोमिक भी दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे हम पढ़ेंगे 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। तो उसमें से कोई मिस कर सकता है, ड्यूडिनम जीजुनम की जगह पे मिस कर सकता है, वहां पे एक्स लगा दे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में वो पूछ सकता है, एक्स लगा दे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड्स, इसके अलावा बेटा कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं अभी साथ ही। एसेसरी ग्लैंड्स में बेटा आते हैं आपके बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 लीवर, एंड नंबर 3 पैंक्रियास।
तो ये these three types of glands are associated with this tubular part और elementary canal। तो इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बक्कल कैविटी को। नंबर 1 हमारा पहला पार्ट है बेटा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है बेटा, दिस इज एक्चुअली, देखिए नाम से पता चल रहा है कि दिस इज अ कैविटी, और कैविटी जो भी होती है ये सराउंडेड होती है किसी ना किसी चीज से, चारों तरफ दीवारें होंगी तभी तो दरमियान में एक कैविटी बचेगी ना बेटा। तो बक्कल कैविटी की जो रूफ है वो बनाई होती है किसने? पैलेट ने। और पैलेट, 2 types of palate are present in your buccal cavity. One is hard palate and other is soft palate. इनको हम पढ़ेंगे बेटा, पैलेट को भी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा जो साइड्स ऑफ बक्कल कैविटी हैं वो कौन बनाता है? साइड्स दैट आर मेड बाय टीथ प्लस चीक्स। इसके अलावा बेटा रूफ कौन बनाता है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, सॉरी रूफ हमने डिस्कस कर लिया बेटा। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बेटा आप टंग बनाती है। तो पैलेट, टीथ एंड चीक्स और टंग, इन सब के दरमियान में एक कैविटी होती है, दैट कैविटी इज एक्चुअली बक्कल कैविटी। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पैलेट है, चीक्स एंड टीथ है, टंग है, हर एक का अपना अपना रोल है डाइजेशन के अंदर बेटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं पैलेट को, देखते हैं कि पैलेट का क्या रोल है डाइजेशन में। मैंने आपको बताया कि बॉडी में 2 किस्म के, आपके जो बक्कल कैविटी है इसमें 2 किस्म के पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सपोज यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज अपर लिप, दिस इज लोअर लिप। एंड दिस इज nasal cavity, this is nasal cavity, this is upper lip, this is lower lip। अब ये जो एंटीरियर पोर्शन है बेटा, दिस इज बोनी पोर्शन। फर्स्ट एंटीरियर पोर्शन, आगे से अगर हम देखें, अपना मुंह खोल के आगे से देखें तो यहां पे हमें बोनी स्ट्रक्चर फील होता है। दैट बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कैसा होता है बेटा? बोनी होता है। और प्रेजेंट कहां पे होता है? एक्चुअली दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। पैलेट का एंटीरियर पार्ट है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है बेटा दैट इज सॉफ्टर। पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्टर एंड इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। अब जो पोस्टीरियर पार्ट है बेटा, इसके भी पोस्टीरियर रीजन पे, पोस्टीरियर पार्ट के भी पोस्टीरियर रीजन पे एक फ्लैशी लोब हैंग कर रही होती है। अगर हम अपना मुंह खोलें सही से तो हमें मुंह के, अपनी बक्कल कैविटी की पोस्टीरियर साइड पे एक फ्लैशी, एक गोश्त का ऐसे जैसे टुकड़ा जो है वो लटक रहा होता है छत से, ओरल कैविटी में, बक्कल कैविटी के अंदर लटक रहा होता है, वैसा फील होता है बेटा। एक्चुअली दैट fleshy lobe, this is fleshy, flesh mean गोश्त, तो this fleshy lobe is called uvula,
दिस फ्लैशी लोब इज कॉल्ड यूव्यूला। मैंने बताया बेटा दिस इज नेजल कैविटी, ऊपर क्या है, नेजल कैविटी है। अब यहां पे देखें इस यूव्यूला का काम क्या है, इट क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इनटू द नेजोफेरेंक्स। अब ओरोफेरेंक्स, अब देखिए बेटा जैसे ही हम फूड खाते हैं, when we ingest food, when we intake food, अब वो फूड किसी वजह से नेजल कैविटी में ना एंटर हो जाए, तो नेजल कैविटी में एंट्री से बचाने के लिए, नेजल कैविटी में एंट्री से बचाने के लिए यहां पे लास्ट पार्ट में ऑफ द बक्कल कैविटी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूव्यूला होता है। When we intake food and food goes into back part of your buccal cavity, this uvula closes the opening, posterior openings of nasal cavity, जिसकी वजह से फूड नेजल कैविटी में नहीं जाती और फूड जो है वो फूड डिसेंड्स डाउन इनटू द ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजियोफेरेंक्स। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, फेरेंक्स के भी पार्ट्स होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। नेजोफेरेंक्स होता है, ओरोफेरेंक्स होता है एंड लेरेंजियोफेरेंक्स होता है। तो बेटा पैलेट समझ आया आपको? पैलेट में मैंने सिंपली दो बातें की हैं कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर पोर्शन हार्ड पैलेट है, पोस्टीरियर पोर्शन सॉफ्ट पैलेट है, वो बोनी पार्ट नहीं होता। और उस पोस्टीरियर पोर्शन के भी पोस्टीरियर साइड पे एक फ्लैशी लोब लटक रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूव्यूला कहते हैं। और इस यूव्यूला का काम क्या है, इस यूव्यूला का काम टू क्लोज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी को पोस्टीरियर नेरीज भी बोलते हैं बेटा, ये भी ज़हन में रखें। ये जो पोस्टीरियर ओपनिंग है यहां पे मैं बनाता हूं, दिस इज नेजल कैविटी, और ये जो है यूव्यूला है। अब यहां पे दो ओपनिंग्स होती हैं बेटा, ये आपकी नेजल कैविटी की, दिस इज नेजल कैविटी एंड दिस इज बक्कल कैविटी। और नेजल कैविटी की कितनी ओपनिंग्स होती हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं, और इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर नेरीज। इनके अलावा पोस्टीरियर नेरीज को हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं। हम मजीद इनको आगे हमारा आने वाला यूनिट जो है रेस्पिरेशन वाला यूनिट, ब्रीदिंग वाला यूनिट, उसमें भी देखेंगे। तो पोस्टीरियर नेरीज या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स तो ये वाले हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज पे पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नोज पे पाए जाते हैं, दैट आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, तो जो पीछे होंगे दैट आर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स और पोस्टीरियर नेरीज। और ये यूव्यूला जो है ये क्लोज कर देता है इस पोस्टीरियर नेरीज को। तो होप सो बेटा पैलेटाइन आपको, पैलेट आपको क्लियर हो गया या पैलेटाइन आपको क्लियर हो गया। बेटा एक बात ज़हन में रखें, इन पैलेटाइन के अंदर ये जो पैलेट है, इस पैलेट के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड पैलेटाइन ग्लैंड्स। इनको हम आगे देखेंगे भी कि पैलेटाइन ग्लैंड्स कहाँ पे क्या सिक्रीट करते हैं। तो यहां तक बेटा क्लियर हो गया आपको। आगे हम देखते हैं, देखिए यहां पे आपके सिलेबस में टीथ और चीक्स को डिस्कस नहीं किया गया, वरना हम इन्हें भी डिटेल से डिस्कस करते। तो चूंकि टीथ और चीक्स नहीं डिस्कस किए गए, इसलिए हम इसे यहां डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आगे बेटा वो पार्ट जो क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी बनाता है, दैट इज टंग। तो चले बेटा हम टंग को डिस्कस करते हैं आगे। जी बेटा हम पढ़ रहे थे, बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे, और बक्कल कैविटी में हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी, पैलेटाइन देखा था या पैलेट देखा था। उसमें हमने हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट देखा था। दूसरा जो रूफ
रूफ हमने पढ़ ली थी, उसके बाद जो साइड्स ऑफ बकल कैविटी बना रही थी दो चीजें, टीथ और टंग, टीथ और आपकी जो चीक्स हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल से क्योंकि ये आपके सिलेबस में, आपकी बुक में नहीं है, तो इन पे हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आगे है बेटा टंग, जो कि आपकी बकल कैविटी का फ्लोर बना रही है। ये बड़ी अहम है बेटा, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टंग स्वेल्विंग में भी इन्वॉल्व होती है, इसकी मूवमेंट भी स्वेल्विंग में इन्वॉल्व होती है, तो इसे हमने पढ़ना है बेटा। टंग इज हाईली मस्कुलर, हाईली मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी ऑर्गन। देखें बेटा, टंग की मदद से, देखें सेंसरी क्यों कहा, टंग की मदद से बेटा हम टेस्ट का हमें पता चलता है, टेस्ट जो हमारा टंग है इसकी मदद से प्रेशर का पता चलता है, इसकी मदद से हमें टच की फीलिंग्स आती हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर की फीलिंग्स आती हैं, पेन की फीलिंग्स आती हैं, तो टंग इज आल्सो अ सेंसरी ऑर्गन। टंग इज आल्सो अ ग्लैंडुलर ऑर्गन बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे कि टंग की सरफेस के ऊपर टंग में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम लिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। तो टंग के अंदर लिंगुअल ग्लैंड्स भी होते हैं, लिहाजा टंग इज हाईली ग्लैंडुलर। साथ टंग को मैंने लिखा कि टंग इज हाईली मस्कुलर। क्यों? क्योंकि टंग किस चीज से बनी है? मसल से, और थिक मसल से। कौन से मसल्स होते हैं बेटा, जरा ये बताएं सोच के कि टंग के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, या स्केलेटल मसल्स होते हैं? देखें, कार्डियक मसल्स तो हो नहीं सकते, तो कौन से मसल्स होने के चांसेस हैं? स्मूथ मसल्स और दूसरे स्केलेटल मसल्स। तो कौन से होंगे? देखें, आपके जीआई ट्रैक में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। तो टंग के अंदर कौन से होंगे? स्मूथ मसल्स। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं बेटा, स्मूथ मसल्स नहीं होते, टंग के अंदर मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हम टंग को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, और स्मूथ मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। ओनली स्केलेटल मसल्स आर योर अनवॉलंटरी कंट्रोल, आर योर अंडर कंट्रोल। लिहाजा टंग के अंदर कौन से मसल्स हैं बेटा? स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर टंग के देखें तो टंग की पूरी सरफेस के ऊपर बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, म्यूकस लेयर चढ़ी हुई होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। टंग टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होता है मीडियली, दरमियान से दो इक्वल हाफ्स के अंदर टंग डिवाइड होती है बेटा। जरा अपनी अपनी जुबानें बाहर निकाल के देखें, क्या टंग दरमियान से डिवाइडेड नहीं है? तो टंग इज सिमेट्रिकली डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। आगे देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि ये जो टंग की सरफेस है बेटा, ये पीछे से पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड टू हाइड बोन, posteriorly it is attached to hyoid bone, और इंटीरियरली इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ योर बकल कैविटी बाय अ म्यूकस फोल्ड। जरा अपना मुंह खोलें और जुबान के नीचे देखें, एक पर्दे की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आपकी टंग फ्लोर ऑफ बकल कैविटी के साथ अटैच्ड है। अब वो जो स्ट्रक्चर है बेटा, दैट स्ट्रक्चर यहां पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टंग, और पोस्टीरियरली ये किससे अटैच है? हायोइड बोन से। सपोज दिस इज हायोइड बोन, और एंटीरियरली ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के साथ अटैच्ड है बाय अ म्यूकस फोल्ड। दिस इज फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी
and this is mucus fold. This mucus fold is called lingual frenulum. लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं बेटा इस म्यूकस फोल्ड को, जिसे पंजाबी में क्या कहते हैं? जरा अपने अम्मी या अब्बू से पूछिएगा कि पंजाबी में इस म्यूकस फोल्ड को क्या कहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं इसे, जो कि आपका बचपन में उन्होंने मे भी हो सकता है कि कटवाया भी हो, क्योंकि कुछ बच्चों में ये ज्यादा डेवलप्ड होता है, इतना कि टंग की मूवमेंट हो ही नहीं पाती और बच्चा बोल ही नहीं पाता, इसलिए इसको कटवाना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन बेटा ये अटैचमेंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इट मेक अ कनेक्शन बिटवीन टंग एंड फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। इस कनेक्शन की क्या जरूरत है? सपोज बेटा अगर मैं ये कनेक्शन खत्म कर दूं तो अब टंग क्या होगी? पोस्टीरियरली मूव करेगी, तो बैक ऑफ द माउथ चली जाएगी बहुत ज्यादा, इवन के ये टंग पे हमारा कंट्रोल रहेगा ही नहीं। हमने क्या किया? टंग पीछे की तरफ मूव करवाई और वो गले में ही गिर गई, थ्रोट के अंदर ही गिर गई। तो बेटा ज्यादा मूवमेंट, टंग की पोस्टीरियरली ज्यादा मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए दिस फोल्ड इज नेसेसरी। सो टू प्रिवेंट मोर एंड मोर पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ टंग। यहां तक होप सो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा अगर हम अपनी जुबान की सरफेस को देखें तो ये ऊपर से रफ होती है। ये रफ क्यों होती है? जुबान की सरफेस पे बेटा स्पेशल टाइप ऑफ पेपिले होते हैं। पेपिले कहते हैं बेटा प्रोजेक्शंस को, उभरी हुई सरफेसेस, उभरी हुई जगह कोई भी। तो हमारी जुबान की सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ पेपिले होते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन से पेपिले होते हैं? फिलीफॉर्म पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले, उसके बाद बेटा सर्कुमवैलेट पेपिले। परेशान नहीं होना बेटा, मैं आपको ये सारे पेपिले बताऊंगा कि कहां कहां पे होते हैं। सर्कुमवैलेट पेपिले और फोलिएट पेपिले, ये 4 किस्म के पेपिले होते हैं ह्यूमंस में। फिलीफॉर्म पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले, सर्कुमवैलेट पेपिले और फोलिएट पेपिले। तो हम ये हमारे पास टंग बनी हुई है तो यहीं पे बनाते हैं। देखिए बेटा अगर हम अपनी जुबान की सरफेस पे हाथ फेरे तो ये रफ सी सरफेस फील होती है। तो जिन पेपिले की वजह से ये सरफेस रफ फील होती है वो पेपिले कहलाते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। सबसे ज्यादा टंग की सरफेस पे पाए जाते हैं। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पेपिले यही हैं सरफेस पे, यानी पूरी टंग की सरफेस पे सबसे ज्यादा जो पेपिले पाए जाते हैं वो कौन से हैं? दैट आर फिलीफॉर्म पेपिले। अब दूसरे हैं बेटा फंजीफॉर्म पेपिले। अगर हम अपनी टंग बाहर निकालें तो टंग के ऊपर आपको पिंकिश डॉट्स नजर आते हैं। टंग के ऊपर आपको पिंकिश डॉट्स नजर आएंगे। वो जो पिंकिश डॉट्स हैं, अगर आज तक ध्यान नहीं दिया बेटा तो अभी जरा अपनी टंग बाहर निकाल के देखने की कोशिश कीजिए मिरर के अंदर कि आपको पिंकिश डॉट्स नजर आते हैं। या अपने भाई या बहन को बोलिए कि जरा अपनी जुबान बाहर निकालें और देखें जरा उनकी, क्या पिंकिश डॉट्स उनको आपको नजर आते हैं उनके? तो बेटा वो जो पिंकिश डॉट्स हैं दैट आर फंजीफॉर्म पेपिले। उसके बाद आते हैं सर्कुमवैलेट पेपिले। सर्कुमवैलेट बेटा यहां पे मैं बनाता हूं, ये जो पिंकिश डॉट्स मैं लगा रहा हूं बेटा, दीज आर फंजीफॉर्म पेपिले। और इन फंजीफॉर्म पेपिले के दरमियान मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो पेपिले हैं ये कौन से हैं? फिलीफॉर्म पेपिले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब जो सर्कुमवैलेट पेपिले है बेटा, ये वी
फॉर्म में पाए जाते हैं टंग की बैक साइड पे, वी की शक्ल में अरेंज होते हैं इस तरीके से। और जो फोलिएट पेपिले है, दीज फोलिएट पेपिले आर प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ द टंग। अब बेटा बताने का मकसद क्या था इनका कि ये जो पेपिले हैं, हमें पता है कि टंग का मेन फंक्शन क्या है। टंग का एक फंक्शन में, वन ऑफ द मेन फंक्शंस, टंग का एक मेन फंक्शन ये भी है कि टंग टेस्ट में हेल्प करती है। तो टेस्ट में हेल्प करती है तो उसके लिए क्या चाहिए? टेस्ट बड्स चाहिए। तो टंग के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो एक्चुअली टंग के पेपिले के अंदर पाए जाते हैं। जो पेपिलाए पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के टंग के सरफेस पे, वहां, और उनमें से भी फिलीफॉर्म के अंदर कोई टेस्ट बड नहीं होता बेटा, ये ज़हन में रख लें। जो फिलीफॉर्म पेपिले है उसके अंदर कोई भी टेस्ट बड नहीं होता, बल्कि इसके अलावा जो पेपिले हैं बेटा, फंजीफॉर्म पेपिले, फोलिएट पेपिले, सर्कुमवेलेट पेपिले, इनके अंदर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। और इन टेस्ट बड्स को बेटा देखें, ये जो टेस्ट की सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, सेंसेशन ऑफ टेस्ट को हम स्पेशल नाम भी देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं? कोई बताएगा मुझे बच्चा? किसी को पता है क्या नाम देते हैं? बेटा नाम देते हैं गस्टेशन, सेंस ऑफ गस्टेशन। सेंस ऑफ टेस्ट को हम गस्टेशन का नाम देते हैं, जिस तरह सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फैक्शन का नाम देते हैं, देखने को विजन कहते हैं बेटा, सुनने को ऑडिटरी कहते हैं। तो सेंस ऑफ टेस्ट को क्या कहते हैं? गस्टेशन। तो टेस्ट बड्स को क्या कहेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो टेस्ट बड्स आर आल्सो कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। So gustatory receptors are present in fungiform papillae, circumvallate papillae और foliate papillae. These gustatory receptors or taste buds are not present in foliate papillae. बेटा क्लियर हो गया यहां तक टंग के मुतालिक? टंग को बेटा देखें, ये जो हमारी टंग है बेटा, इसका फंक्शंस देखते हैं। नंबर 1, अब यहां पे हमने फंक्शन देख लिया। कौन सा फंक्शन है? 1 इज, अभी हमने देखा गस्टेशन। नंबर 2 बेटा मिक्सिंग ऑफ फूड विद द एंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ मिक्स करना फूड को। नंबर 3 क्लींजिंग ऑफ टीथ, ये भी टंग का फंक्शन है। नंबर 4 फूड की टाइप एंड सिलेक्शन में हेल्प करना, ये भी एक टंग का रोल है। नंबर 5 बेटा स्वेल्विंग, स्वेल्विंग को हम डेग्लूटिशन भी बोलते हैं, ये भी ज़हन में रखना है। स्वेल्विंग इज आल्सो कॉल्ड डेग्लूटिशन। डेग्लूटिनेशन नहीं पढ़ना बेटा, इसे ध्यान से, दिस इज नॉट डेग्लूटिनेशन, दिस इज डेग्लूटिशन। डेग्लूटिनेशन इज एन अदर थिंग। जरा डिक्शनरी में देखिएगा कि डेग्लूटिनेशन क्या है। तो डेग्लूटिनेशन इज एन अदर थिंग, ये डेग्लूटिशन है बेटा। तो उसके अलावा बेटा इसके अंदर लिंगुअल ग्लैंड्स भी होते हैं टंग के अंदर, जो क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस से रिलीज करते हैं। तो ये मेन फंक्शंस हैं गस्टेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम्स, क्लींजिंग ऑफ टीथ, फूड टाइप एंड सिलेक्शन, स्वेल्विंग या जिसे हम डेग्लूटिशन भी बोलते हैं, और लास्ट में बेटा लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, टंग के अंदर, जो क्या रिलीज करते हैं? जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टंग बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स
विद द बकल कैविटी, कि कौन कौन से ग्लैंड्स बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जी बेटा, तो हमने टंग पढ़ ली, हमने बकल कैविटी को देख लिया। अब हम देख रहे हैं बेटा कि बकल कैविटी के साथ जो एसोसिएटेड स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और स्लाइवा क्या है, स्लाइवा की कंपोजिशन क्या है, स्लाइवा का रोल क्या है, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे बेटा। स्लाइवरी ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं आपकी बक्कल कैविटी में, सॉरी मेरी बक्कल कैविटी में भी बेटा, मैं भी आपके साथ ही हूं, तो मेरे ये सब कुछ मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हम सब एक हैं, इस पर चमके साए तले हम सब एक हैं बेटा। तो अगर हम सब एक हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरे पास भी दो किस्म के स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक हैं मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरे कौन से हैं? माइनर स्लाइवरी ग्लैंड। इनको भी हमने बड़ा लिख दिया है, वैसे होना तो ये चाहिए ना, हम इसे छोटा सा लिख देते, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो दीज आर माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब बेटा देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ salivary glands present in your buccal cavity. One type is minor salivary gland and one type is major salivary gland. देखिए बेटा, major salivary gland, total 3 types of major salivary glands are present in our buccal cavity. कौन कौन से हैं वो 3 types के major salivary glands? Number 1 sublingual glands, नंबर 2 कौन से हैं बेटा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, नंबर 3 पैरोटिड ग्लैंड्स। इसके अलावा बेटा पिछले ही साल एक 4th टाइप भी डिस्कवर हुई है नेदरलैंड के अंदर, 2020 के अंदर 4th टाइप भी डिस्कवर हुई है, दैट इज ट्यूबेरियल ग्लैंड। ये भी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटा, ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड्स। अभी इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, बस अभी आप नाम याद रखें इसे, ये आने वाले 20-25 साल बाद शायद आपके सिलेबस का भी हिस्सा हो, लेकिन अभी आप नाम याद रख लें कि 2020 के अंदर ही बेटा ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड्स भी डिस्कवर हुए हैं मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स में। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये हर एक के बेटा दो हर एक जो ग्लैंड है इनका एक एक पेयर होता है, यानी 2 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड का भी एक पेयर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का भी एक पेयर और पैरोटिड ग्लैंड का भी एक पेयर। अब सबलिंगुअल ग्लैंड्स को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखें नाम से ही पता चल रहा है, सबलिंगुअल। लिंगुअल का वर्ड बेटा टंग के लिए यूज किया जाता है, यह भी जहन में रखें। लिंगुअल का वर्ड भी टंग के लिए यूज किया जाता है, ग्लॉसा भी आपके टंग को कहते हैं, टंग इज आल्सो कॉल्ड ग्लॉसा, तो यह भी जहन में रखना है बेटा। अब सब लिंगुअल, सब का मतलब क्या होता है? नीचे, और लिंगुअल का मतलब क्या होता है? टंग। तो टंग के नीचे, तो सो ये कहां पाए जाएंगे बेटा? बिलो द टंग, टंग के नीचे पाए जाएंगे सबलिंगुअल ग्लैंड्स। स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड हैं बेटा, ये सबसे छोटे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये भी जहन में रखना है। अब बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बताएं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशन किसमें डालें? ब्लड के अंदर डालें, और ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशन ब्लड के जरिए टारगेट तक ना पहुंचाएं बल्कि एक डक्ट के जरिए से पहुंचाएं, तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन को एंजाइम्स बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशन को हार्मोन्स बोलते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स कौन से होंगे बेटा? देखें स्लाइवा सेक्रीट करते हैं, तो स्लाइवा ब्लड में तो नहीं जाता ना, ब्लड में तो सेक्रीट नहीं कर रहे, सेक्रीट कहां कर रहे हैं? ब्लड में। अल्टीमेटली जाता तो ब्लड में है, आपका जो वाटर है, स्लाइवा का मेन पोर्शन वाटर है, वो अल्टीमेटली ब्लड में अब्जॉर्ब तो होना है, लेकिन बट
यहां पे बेटा स्लाइवा डायरेक्टली ब्लड में सेक्रीट नहीं किया जाता, तो इसलिए सबलिंगुअल ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब बेटा अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो ऑफ कोर्स दे नीड अ डक्ट फॉर देयर सेक्रीशन। अपनी सेक्रीशंस के लिए इनको क्या चाहिए? डक्ट चाहिए टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं जिनके जरिए से वो अपनी सेक्रीशन टारगेट तक पहुंचाती हैं, दैट डक्ट्स आर कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस। दैट डक्ट्स आर कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस। और ये कहां ओपन होती हैं बेटा? डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। आपके माउथ के फ्लोर में ओपन होती हैं डक्ट्स। काफी सारी डक्ट्स होती हैं आपके सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलती हैं, जो कि सलाइवा को सबलिंगुअल ग्लैंड से लेके आपकी बक्कल कैविटी तक आती हैं। दैट डक्ट्स आर कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस। बेटा ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। अब सबलिंगुअल ग्लैंड की जो सेक्रीशन होती है बेटा, सबलिंगुअल ग्लैंड की सेक्रीशन के अंदर ये पॉइंट बड़ा अहम है, इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं है, ये पॉइंट बड़ा याद रखना है, पेपर में आने वाला पॉइंट है। सबलिंगुअल ग्लैंड की सेक्रीशन म्यूकाइड सेक्रीशन होती है। म्यूकाइड सेक्रीशन यानी इसकी सेक्रीशन के अंदर नो एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम इन द सेक्रीशन ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। कोई एंजाइम नहीं होता, सारा का सारा क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है। ये ज़हन में रखना है, सारा का सारा क्या होता है? म्यूकस होता है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं सबलिंगुअल ग्लैंड के मुतालिक? इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो डक्ट चाहिए। डक्ट्स जो हैं इसकी दैट आर कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड से लेके आती है स्लाइवा को कहां पे? टू द बक्कल कैविटी। अब इसकी सेक्रीशन सारी की सारी कैसी होती है? म्यूकाइड सेक्रीशन होती है। देयर इज नो ग्लैंड इन द देयर इज नो एंजाइम इन द सेक्रीशन ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। आगे देखते हैं बेटा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। यहां पे हम आगे इनकी लोकेशन भी देखेंगे, मजीद लोकेशंस को एलैबोरेट करके देखेंगे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, एट द फ्लोर ऑफ माउथ एंड बिलो द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी ज़हन में रखना है, बिलो द, ये बड़ा अहम पॉइंट है बेटा। ये सबलिंगुअल ग्लैंड के भी नीचे प्रेजेंट होते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, देखें ये लोअर बोन कौन सी है? मैंडिबल है, मैंडिबल है। तो सब का मतलब क्या होता है? नीचे। तो बेटा these submandibular glands are present at the floor of the mouth and also below the sublingual gland, यानी sublingual glands are present above the submandibular gland। ये भी ज़हन में रखना है बेटा, sublingual glands are present above the submandibular gland, सबमैंडिबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट बिलो द सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, किसी तरीके से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है बेटा पीएमसी के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से। अब इसकी जो सेक्रीशन, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज आल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसकी सेक्रीशन भी डक्ट के जरिए से जाएंगी। तो इसकी डक्ट्स को क्या कहते हैं? इसकी डक्ट्स को कहते हैं बेटा वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट्स। अब वार्टन्स डक्ट कहां ओपन होती हैं बेटा? सपोज दिस इज टंग, ये टंग है और ये बेटा नीचे से लिंगुअल फ्रेनुलम है। दिस ये आपका बेटा फेस है, ये जो ये वाला हिस्सा है। अब अगर अपना मुंह ओपन करें बेटा, मैं आपको यहां से बताता हूं, यहां पे लिंगुअल फ्रेनुलम जो है
लिंगुअल फ्रेनुलम के दोनों साइड्स पे, लिंगुअल फ्रेनुलम की दोनों साइड्स पे बेटा, लेटरल साइड्स पे इनकी डक्ट्स होती हैं, वार्टन्स डक्ट। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपनी सेक्रीशन बक्कल कैविटी में पहुंचाता है वार्टन्स डक्ट्स के जरिए से, और ये वार्टन्स डक्ट कहां पे खुलती हैं? दीज वार्टन डक्ट्स आर ओपन्ड एट द लेटरल साइड्स ऑफ द लिंगुअल फ्रेनुलम। तो ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है उसकी साइड्स पे ओपन होती हैं, यहां पे। अब इसकी सेक्रीशन की बात करते हैं बेटा। इसकी ये पॉइंट्स बेटा जहन में रखने हैं इनके। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की सेक्रेशन है, दिस इज सीरोम्यूकाइड सेक्रीशन। अब ये नया वर्ड आ गया है कि पहले तो चले म्यूकाइड सेक्रीशन है, यानी उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, इसलिए म्यूकाइड सेक्रीशन। लेकिन ये सीरोम्यूकाइड सेक्रीशन क्या हो गया बेटा? सेक्रीशंस दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 सीरस सेक्रीशंस होती हैं, नंबर 2 म्यूकाइड सेक्रीशंस होती हैं। अब जो सीरस सेक्रीशंस होती हैं, सीरस सेक्रीशंस ऐसी सेक्रीशंस होती हैं जिनके अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 मेनली वाटर और नंबर 2 एंजाइम्स। तो वाटर और एंजाइम्स पर मुश्तमिल सेक्रीशंस सीरस सेक्रीशंस कहलाती हैं। अब मेन पोर्शन क्या है? वाटर है। तो सीरस सेक्रीशंस कैसी होंगी? थिक होंगी, विस्कस होंगी या थिन होंगी? तो सीरस सेक्रीशंस बेटा ऑफ कोर्स क्या होंगी? थिन होंगी। क्यों? क्योंकि उनका मेन कंपोनेंट कौन सा है? वाटर है। जबकि इसके बरअक्स बेटा म्यूकाइड सेक्रीशन विस्कस होगी, थिक होगी। तो ये बेटा जहन में रखना है। और नो एंजाइम, एंजाइम नहीं होगा म्यूकाइड सेक्रीशन में। तो म्यूकाइड सेक्रीशन इज विदाउट एंजाइम, म्यूकाइड सेक्रीशन इज थिक एंड विस्कस। सीरस सेक्रीशन, यहां पे मैंने वर्ड सीरोम्यूकाइड यूज किया है। सीरस सेक्रीशन सिर्फ वाटर और एंजाइम्स पे मुश्तमिल होती है और ये थिन होती है। लेकिन इसकी सेक्रीशन को मैंने बोला है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की कि दिस इज सीरोम्यूकाइड सेक्रीशन। इसका मतलब है कि इसकी सेक्रीशन के अंदर वाटर भी मौजूद होगा, म्यूकस भी मौजूद होगा और साथ में एंजाइम्स भी मौजूद होंगे। सो इसकी सेक्रीशन के अंदर क्या क्या होगा बेटा? वाटर प्लस म्यूकस प्लस एंजाइम्स होंगे बेटा। और एंजाइम्स कौन से होते हैं बेटा? स्लाइवरी ग्लैंड, ये जो आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जो आपके स्लाइवा है, उसमें मेनली कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज, बल्कि आगे बताता हूं मैं आपको, डिटेल से बताऊंगा, यहां रहने देते हैं अभी 1 मिनट के लिए इसे। आ गया ना आगे हमारा पैरोटिड ग्लैंड, तो यहां पे हम इसे पढ़ते हैं। अब पैरोटिड ग्लैंड बड़ा मजे का ग्लैंड है बेटा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। पहले तो ये ज़हन में रखना है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड कौन सा था? लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है बेटा। स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड कौन सा था बेटा? सबलिंगुअल ग्लैंड। और लार्जेस्ट कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। तो बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए इस तरह कि द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, तो क्या चूज करना है उसमें? इस तरह 3 यहां मुख्तलिफ बना सकता है कि सबलिंगुअल ग्लैंड का, सपोज सबलिंगुअल ग्लैंड बड़ा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, बड़ा है पैरोटिड ग्लैंड से। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सबलिंगुअल ग्लैंड छोटा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, छोटा है पैरोटिड ग्लैंड से, दूसरा। तीसरा बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड छोटा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, जो कि बड़ा है पैरोटिड ग्लैंड से। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सबसे बड़ा है, सबलिंगुअल ग्लैंड उससे छोटा है और पैरोटिड ग्लैंड सबसे छोटा है। तो आप कौन सा ऑप्शन बेटा इसमें से चूज करेंगे? ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटा। इसमें से ऑप्शन बेटा देखें जरा, बी ऑप्शन दुरुस्त है कि सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड उससे बड़ा और पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा। तो
तो इस तरह का बेटा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है। अब चूंकि ये भी क्या है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज आल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसकी भी डक्ट्स होंगी बेटा। इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, डक्ट्स ऑफ स्टेंसन या स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट्स। और ये स्टेंसन्स डक्ट्स बेटा खुलती कहां पे हैं, विच ओपन एट द लेवल ऑफ अपर सेकंड मोलर। आपकी जो सेकंड मोलर है, मोलर कहते हैं दाढ़ को, तो आपकी जो सेकंड मोलर है बेटा, अपर ऊपर वाली सेकंड मोलर, वहां पे डक्ट्स आके खुलती हैं इसकी पैरोटिड ग्लैंड की, जिसे हम स्टेंसन्स डक्ट्स भी कहते हैं। इसकी सेक्रीशन को बेटा कहते हैं सीरस सेक्रीशन, ओनली सीरस सेक्रीशन। अब सीरस सेक्रीशन का मतलब क्या है कि वाटर होगा प्लस एंजाइम होगा। तो एंजाइम कौन सा होता है बेटा, एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का कोई दूसरा नाम आता है बेटा, आपको पढ़ा है ये नाम, टायालिन। टायालिन नहीं पढ़ना इसे बेटा, दैट इज टायालिन। इसको बेटा हम डायास्टेज भी बोलते हैं, दिस इज अ डायास्टेज, आल्सो अ डायास्टेज एंजाइम बेटा। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखते हैं बेटा एक और चीज इसके बारे में आपने ध्यान में रखनी है, बल्कि जो पैरोटिड ग्लैंड हैं, जब आप बच्चे होते थे तो आपके क्या होता था, ये जो अक्सर कन पेड़े आपने सुना होगा, आप में से कुछ बच्चों के हुआ होगा कन पेड़े, या आपके छोटे भाइयों में होता होगा कन पेड़े। एक्चुअली वो कन पेड़े क्या थे बेटा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। वो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स की ही इन्फ्लेमेशन थी। तो पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरोटाइटस। बेटा जिस चीज की बायोलॉजी में ज़हन में रखें, जिस चीज की इन्फ्लेमेशन हो उसके नाम के आगे आइटस लगा दें। आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हेपाटाइटस, हेपाटाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, तो पैरोटाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अब एक चीज बेटा इसमें अभी मिस है कि पैरोटिड ग्लैंड पाया कहां जाता है, प्रेजेंट कहां पे होता है। तो जहन में रखें बेटा, पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट। ये चीज बेटा इसकी जो है मैंने इसीलिए लास्ट में छोड़ी कि ये बड़ी समझने वाली है इसकी लोकेशन। पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट इंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर्स। कानों के सामने यहां पे, यानी यहां पे ये जो दाढ़ी जहां से शुरू होती है बेटा, ये वाली जहां पे कर्वेचर आता है, ये वाला दाढ़ी वाला कर्वेचर आता है यहां पे, तो यहां पे बेटा प्रेजेंट होते हैं आपके पैरोटिड ग्लैंड्स। देखें ये रीजन क्या है, एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, तो एंटीरियर टू द ईयर एंड इंफीरियर टू द ईयर। इंफीरियर का मतलब नीचे और एंटीरियर का मतलब सामने। सो पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर। एंटीरियर एंड इंफीरियर टू the ears, between skin and masseter muscles। अब ये मैसीटर मसल्स कौन से होते हैं बेटा, मैसीटर मसल्स होते हैं ये वाले जो आपके मसल्स हैं जहां से ये दाढ़ी शुरू होती है, ये मैसीटर मसल्स होते हैं बेटा। क्लियर हो गया जी बेटा। नेक्स्ट माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ लिए थे, अब हम देख रहे हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं, लॉट ऑफ टाइप्स।
of minor salivary glands is present in your oral cavity और buccal cavity. But हम यहाँ पे उनमें भी minor salivary glands में भी मेन देखेंगे कौन से हैं. पैलाटाइन ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया था बेटा पैलाटाइन में जब हम हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट पढ़ रहे थे, तो पैलाटाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके पैलेट में, पैलाटाइन में. आपकी चीक्स के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन से ग्लैंड्स हैं, बक्कल ग्लैंड्स. बक्कल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर चीक्स. कहां पे, चीक्स के अंदर. इसके अलावा बेटा लेबियल ग्लैंड्स. अब ये लेबियल ग्लैंड्स क्या है, देखें लेबिया का मतलब होता है लिप्स. लेबिया लिप्स. अपर लेबिया अपर लेबियम लोअर लेबियम, अपर लेबियम अपर लिप, लोअर लेबियम लोअर लिप. और इनकी जो प्लूरल फॉर्म है डेट इज लेबिया. तो लेबियल ग्लैंड्स जो वो ग्लैंड्स जो कहां पाए जाते हैं, आपके लिप्स में पाए जाते हैं, डेट आर लेबियल ग्लैंड्स. तो दीज आर सम माइनर salivary glands, पैलाटाइन ग्लैंड्स, बक्कल ग्लैंड्स, लेबियल ग्लैंड्स. अब देखते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ saliva, कि saliva की कंपोजिशन क्या है. यहां पे हम डिटेल से saliva की कंपोजिशन देखेंगे. saliva की डिटेल से कंपोजिशन देखते हैं. सबसे पहली कौन सी चीज है saliva में, वाटर, म्यूकस, इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फेट, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड. सोडियम है जहाँ पे भी तो इसकी बहन भी आएगी, जहाँ पे सोडियम है वहाँ पे इसकी बहन भी आएगी क्लोराइड. तो बेटा ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडीन, फास्फेट और बाइकार्बोनेट्स आयन. ये सारे आपके saliva की pH को मेंटेन करते हैं. उसके अलावा बेटा आपकी जो saliva है उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंटी माइक्रोबियल हैं, यानी माइक्रोब्स जो फूड के साथ प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं. तो कौन कौन से हैं बेटा जरा देख लेते हैं. IgA, IgA मीन इम्यूनोग्लोबुलिन A. इम्यूनोग्लोबुलिन A मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी. बेटा जब आगे हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज की 5 टाइप्स होती हैं. एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी D, एंटीबॉडी M. तो ये 5 टाइप्स होती हैं. तो IgA एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द saliva. यहां पे इसके बारे में एक और भी बात ध्यान में रखें, आगे हम पढ़ेंगे भी कि IgA एंटीबॉडी जितनी भी आपकी बॉडी की सेक्रीशंस हैं, जैसा कि saliva है, ब्रेस्ट मिल्क है बेटा, वेजाइनल सेक्रीशंस हैं, बाइल जूस है बेटा, इंटेस्टिनल सेक्रीशंस हैं, टीयर्स हमारी सेक्रीशन है बॉडी की, म्यूकस है, जहां पर भी जो भी आपकी बॉडी की सेक्रीशंस हैं बेटा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी. तो अक्सर हम कहते हैं ना बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए. क्यों पिलाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी मिलती है उससे. एक्चुअली वो इम्यूनिटी बेटा IgA एंटीबॉडीज होती हैं. तो ये भी जहन में रख लें. IgA एंटीबॉडीज, लैक्टोफेरिन एक सब्सटेंस है, एक प्रोटीन है बेटा, ये पाई जाती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे. लैक्टोफेरिन क्या करती है, ये आयरन को बाइंड करती है. देखें फेरिन
ये आयरन को बाइंड कर लेती है, और जब आयरन बाइंड हो गया तो माइक्रोब्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइक्रोब्स को डिवाइड होने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है बेटा। तो आयरन ही जब बाइंड कर लिया लैक्टोफेरिन ने तो माइक्रोब्स डिवाइड नहीं होंगे, लिहाजा लैक्टोफेरिन इज माइक्रोबियोस्टैटिक सब्सटेंस, माइक्रोबियोस्टैटिक कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन योर सलाइवा। इसके अलावा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम है बेटा जो कि आपके सलाइवा में पाया जाता है, और ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। अब बेटा उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स भी आपकी सलाइवा में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स हैं? ओपियोरफिन है बेटा। अब ये ओपियोरफिन प्रोटीन जो है ये क्या करती है, रिड्यूसेस द पेन। देखें अक्सर आपने सुना है कि जब भीड़ लड़ जाए कहीं पे भी तो आपकी अम्मी या आपके अब्बू या आपके भाई आके वहां पे क्या करते हैं, सलाइवा लगाते हैं, और सलाइवा लगाने से पेन कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है? दैट इज ड्यू टू दिस सब्सटेंस ओपियोरफिन। ये ओपियोरफिन आपकी सलाइवा में पाया जाता है, ये ओपियोरफिन पेन को रिड्यूस करता है सलाइवा में। अब बेटा इसके अलावा और कौन सा? हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन ये एक प्रोटीन है। ओपियोरफिन इज अ पेप्टाइड, हेप्टोकोरिन इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है बेटा? इट बाइंड्स विद विटामिन B12। विटामिन B12 ये बड़ी अहम बात है बेटा, ये विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाती है एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम HCl। अब आपके स्टोमिक का जो HCl है बेटा वो क्या करता है, विटामिन B12 को इनएक्टिव कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर बेटा विटामिन B12, देखें हमने फूड ले ली, अगर हेप्टोकोरिन प्रोटीन ना होती तो विटामिन B12 HCl से डिस्ट्रॉय हो जाता स्टोमिक में, और अगर विटामिन B12 डिस्ट्रॉय हो जाता तो विटामिन B12 RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर RBC विटामिन B12 डिस्ट्रॉय हो जाता तो RBCs भी नहीं बनते। तो RBCs ना बनते तो क्या हो जाता? अनीमिया हो जाता बेटा। स्पेशल टाइप है उसकी, परनीशियस अनीमिया हो जाता है, लेकिन वो बेटा आप याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखें कि अगर हेप्टोकोरिन प्रोटीन ना होती तो HCl विटामिन B12 को डिस्ट्रॉय कर देता, जिससे RBCs नहीं बनते और एनीमिया हो जाता। इसके अलावा बेटा हेप्टोकोरिन के अलावा एक प्रोलीन रिच प्रोटीन होती है बेटा, प्रोलीन रिच प्रोटीन। प्रोलीन क्या है आपको पता है, अमाइनो एसिड है एक। तो प्रोलीन रिच प्रोटीन होती है बेटा, ये क्या करती है, बाइंड्स कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड करती है बेटा, एंड हेंस प्रोटेक्ट्स इनेमल कोटिंग, इनेमल कोटिंग ऑफ टीथ। टीथ की एनेमल कोटिंग को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड करती है, कैल्शियम के साथ। तो दीज आर सम मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो दिस इज द कंपोजिशन, कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं सलाइवा में, लेकिन वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चंद एक मेजर बेटा आपको याद रखने की जरूरत थी। इसके अलावा बेटा एक चीज रह गई, एंजाइम्स। ये तो मेजर पोर्शन है ना सलाइवा का। एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? नंबर 1 सलाइवरी अमाइलेज होता है बेटा, ये तो सबको याद होगा कि सलाइवरी अमाइलेज होगा, क्योंकि इसके बगैर तो बात ही नहीं है। इसके अलावा बेटा आप हैरान होंगे, एक और भी एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज लिंगुअल लाइपेज। यस,
लिंगुअल लाइपेज एंजाइम भी आपके स्लाइवा में होता है। लेकिन ये लिंगुअल लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना। लेकिन ये लिंगुअल लाइपेज, दिस लिंगुअल लाइपेज इज नॉट फंक्शनल इन योर बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में फंक्शनल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पीएच इसको ऑप्टिमम पीएच नहीं मिलती। तो ये बेटा क्या करता है? लिंगुअल लाइपेज कहाँ पे जाके डाइजेस्ट करता है, ये हम आगे देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा में याद रखना है कि इंजाइम्स स्लाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स में ओपियोरफिन जो कि पेन को रिड्यूस करती है, हेप्टोकॉरिन जो कि विटामिन B12 के साथ बाइंड करती है, प्रोलीन रिच प्रोटीन है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देख लेने हैं बेटा, लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, IgA है, इसके अलावा लैक्टोपरऑक्सीडाइज होता है, H2O2 होता है बेटा। छोड़ें वो उन चीज़ों को बेटा छोड़ें, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएंगी। ये चीज़ें मेन थी, आपको बताने वाली थी। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ये भी आपकी पीएच को मेंटेन करते हैं स्लाइवा की, म्यूकस है और वाटर है। होप सो बेटा आपको कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा क्लियर होगी। दिस इज ऑल अबाउट द बक्कल कैविटी। यहाँ हमारी बक्कल कैविटी बेटा कंप्लीट हुई।